जगह जगह हम देखते हैं कि प्रभु बड़ा काम कर रहा है, उसका नाम मुबारक हो। आज शाम के लिए मैं एक छोटा सा विचार लेना चाहता हूँ, द बेटर थिंग्स। हमारे लिए कुछ उत्तम बातें प्रभु ने रखा हुआ है, समथिंग बेटर व्हाट वी हैव नाउ, और हम हमेशा एक बेटर चीज की अपेक्षा करते हैं। सो अगर आप स्कूल में ग्रामर पढ़े होंगे तो 3 बातें हमारे जीवन में थी। एक था गुड, बेटर, बेस्ट और बेस्ट। सो कुछ लोग यहीं पर सेटिस्फाई हो जाते हैं, गुड, एवरीथिंग इज ओके, चल रहा है सब कुछ ठीक, बट नो, वी हैव टू गो टू द बेटर पार्ट। उससे भी उत्तम चीजों के अंदर हमें जाना है। हालेलुया। और फिर इतना ही नहीं, जब आप बेटर में आ जाओगे तो आपके लिए दी बेस्ट रखा हुआ है परमेश्वर। इस मुंबई के अंदर पहला आदमी थे जो भाई ब्रैनम का मैसेज को लेकर खड़े होकर प्रचार करने वाले। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब मेरा उम्र का 12 साल होगा, 14 साल होगा, उस टाइम पे मैंने 7 सील का मैसेज सुना। हमारे पास्टर विश करते थे, मतलब आज से तकरीबन जो है 80s के अंदर हम 7 सील की मैसेज सुनते थे। अभी 80s गया, 90s गया, 2000 गया, 2010 गया, 2025 में हम लोग आ गए। तो हम लोग आज से 40 साल पहले 7 सील मैसेज, चर्च एजेस मैसेज सुनते थे, पर उसका प्रकाशन जो है वो हमें इतना नहीं मिलता जितना आज प्रभु ने अपना प्रकाशन को हमें खोल के दे दिया है। अभी हम लोग एक बेस्ट वो जगह पे आकर बैठे हैं हम लोग। इसका मतलब नहीं कि इधर हम लोग गलत थे, इधर हम लोग सही थे, लेकिन इससे भी एक बेहतरीन जगह पे आज हम लोग आगे पहुंच गए हैं। हालेलुया। लेकिन बाकी बहुत से लोग जो है जहां है वहां स्टैग्नेंट हो गए, सैटिस्फाई हो गए, पर सब चीज बेटर चल रहा है, वो रुक गए वहां पर हम रुके नहीं। और अभी जिधर हम लोग हैं इधर पे हम रुकना नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना ही चाहते हैं। जब तक मनुष्य का पुत्र का पूरा डेंड आउट स्टेचर ऑफ अ परफेक्ट मैन आप में ना दिखाई दे, तब तक हम बढ़ते रहेंगे, हमारा रेस अधूरा है। सो ये 3 स्टेप जो है हो सकता है ऐसा, जैसे कि इजिप्ट के अंदर जब इजरायली थे तो वो उनका डिनोमिनेशन था, डिनोमिनेशन यानी बॉन्डेज में थे वो लोग। उसके बाद मूसा ने आकर उन्हें वहां से निकाला और ये लोग जंगल की यात्रा में जा रहे थे, विल्डरनेस। अब ये लोग डिनोमिनेशन से निकलकर चर्च बन गए, क्योंकि बाइबल कहता है चर्च का मीनिंग है द कॉल्ड आउट पीपल। सो इस गुलामी से जो बाहर निकले वो चर्च बन गए। बहुत से लोग चर्च में सैटिस्फाई हो गए, लेकिन प्रभु हमें चर्च में से भी आगे लेके जा रहा है, और वो हमें ब्राइड में लेके जा रहा है, रक्षक का भाग्य होने वाला है। आप मेरे साथ हैं? सो गुड। जब हम डिनोमिनेशन में थे उन्होंने हमें ABCD सिखाया, बाइबल बोलना सिखाया। बेटर जब हम लोग मैसेज में आए, बैप्टिज्म जाने, ट्रूथ जाने, नाउ वी आर ऑन द बेस्ट पाथ। ग्लोरी, बेस्ट पार्ट ये है हम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन बन गए। तो ये हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ है। अब ये जरूरी नहीं कि जो यहाँ निकले वो यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ से 20 लाख लोग निकले थे, लेकिन यहाँ से 2 ही लोग पहुंचे। तो ये जरूरी नहीं कि जितने निकले उतने यहाँ पहुंचे। इस यात्रा के अंदर हम भी, हमारे साथ भी बहुत लोग थे, निकले हम, लेकिन बहुत थोड़े लोग अभी यहाँ बचे हुए हैं जो द बेटर बेस्ट पार्ट के अंदर चले आ गए। दिस इज द क्रीम। ये मैसेज का एक ऐसी ऊंचाई जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्लाइमेक्स में हम लोग आ गए। तो हमें वो चीज चाहिए। नेचुरली हम लोग एक दिन बेस पे थे, और अब हम लोग बेस में से चढ़ कर ऊपर आ गए हैं। इसीलिए प्रॉफिट ने प्रीच किया पिरामिड को, स्टेचर ऑफ अ परफेक्ट मैन। सो बेस जो था, स्टेप नंबर 1 था विश्वास, फेथ, क्योंकि विश्वास के बिना तो आप पायरी चढ़ ही नहीं सकते। फिर विश्वास के बाद आया सद्गुण, समझ,
धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति एक हमारा स्टेप बनता चला गया। अभी जहां पर हम लोग बैठे हैं वो 7वें पायरी में बैठे हैं, जहां ब्रदरली लव के बारे में बाइबल बात करती है, भाईचारे की प्रीति। और इसके आगे का जो स्टेप है, प्रॉफिट बोलता है कि वहां एक गैप है और उसके ऊपर है पिरामिड, यानी कैपस्टोन। तो कैपस्टोन जो है स्वयं मसीह है। और ब्रदरली काइंडनेस के पास आज हम लोग आ गए हैं, जो हमारा 7th स्टेप है। अभी यहाँ पर जो काम है सिर्फ रैप्चर में आप यहाँ जा सकते हैं। तो ये जो गैप है यही है रैप्चर। इसके पहले ये सब जॉइंट थे, लेकिन जब कैपस्टोन आता है तो 7th चर्च के इधर एक कट है। अब ये कट क्यों है करके एक साइंटिस्ट को भी नहीं मालूम, क्योंकि पिरामिड में ये कैपस्टोन हेनोक ने बनाया ही नहीं। और पिरामिड की जब बनाया गया था हेनोक के द्वारा, तो इसको बोला जाता है द स्टोन, बाइबल का स्टोन, बाइबल इन अ स्टोन। पत्थर में उसने बाइबल गढ़ के रखा। और हेनोक को अच्छी तरीके से मालूम था एक रैप्चर का प्रोसेस है कलीसिया के लिए, क्योंकि हानोक खुद रैप्चर में गया। और कब रैप्चर में गया? आदम से 7वां पीढ़ी में रैप्चर में गया। तो हानोक मालूम था जो 7वां पीढ़ी में है वो एक रैप्चर का प्रोसेस है। इसके लिए यहाँ कोई कनेक्शन उसने रखा नहीं, क्योंकि यहाँ से हमारा रूपांतर होके हम लोग जाने वाले हैं। तो ये मिस्ट्री आज नहीं खुली है, मिस्ट्री उन दिनों के अंदर प्रभु ने दिया था, आज हमारे लिए वो बेटर बन गया। आज हम उसको समझ पाए हैं। अगर आप इस हॉल के अंदर खड़े रह के देखोगे तो ये 4 दीवार के अंदर आपको दिखाई देगा। अगर आप बाहर जाओगे कंपाउंड में तो आपको थोड़ा बहुत इर्द गिर्द के बंगले वगैरह पेड़ पौधे दिखाई देंगे। अगर आप ये बिल्डिंग के ऊपर खड़े रहेंगे तो कुछ सामने की बिल्डिंग की दिखाई देगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक 6वें माले पे जाकर खड़े रह के देखेंगे तो आपको पूरा सैलसबरी पार्क और पूना दिखाई देगा। उसी तरीके से जब हम डिनोमिनेशन में थे हमें बहुत थोड़ा दिखाई दे रहा था, क्योंकि हम गुलामी में थे। जब हम वहां से बाहर निकल कलीसिया बने, हमको बैप्टिज्म का सच्चाई मिला, वन गॉड का सच्चाई मिला। लेकिन आज हम लोग छोटी पे आगे गए, सारे मिस्ट्री आज हमारे लिए खुल गई है। आज हमें ऐसे ऊंचाई में आए जहां बाइबल में कोई गुप्त चीज नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास नबी के द्वारा सब चीज खोल के दे दिया। बोलो हालेलुया। फिर आप अपनी ऊंचाई को समझ रहे हैं। जब एक बच्चा 10th स्टैंडर्ड में आ जाता है तो वो जो 1st स्टैंडर्ड के टीचर को देखता है, तो 1st स्टैंडर्ड के टीचर वहां पर वो ABCD और मैथ सिखाई थी और अभी अलजेब्रा सीख रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं वो टीचर से बड़ा हो गया। वो टीचर फिर भी सामने आएगी 1st स्टैंडर्ड के लिए, गुड मॉर्निंग टीचर बोलना ही पड़ता है, क्योंकि 1st स्टैंडर्ड में जब हमें कुछ नहीं मालूम था तभी उसने सिखाया। लेकिन आज हमारा ट्यूटर कौन है आपको मालूम है? पवित्र आत्मा हमारा ट्यूटर है। आज पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। बोलो हालेलुया। पास्टर सिर्फ खड़ा हुआ है, क्योंकि पास्टर कोई कॉलेज पढ़ के आके आपको बाइबल नहीं सिखा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप सिखाए चले जाते हैं। इसलिए मुझ जैसे अनपढ़ आदमी भी पुलपिट में खड़े रह के आज रेवलेशन की बात कर पा रहा है, जबकि बाइबल थियोलॉजी करने वाला कभी रेवलेशन का किताब खोला ही नहीं है। So we are in the better things। बाइबल हमारे लिए बेटर चीज को बात करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग कुछ अच्छे से एक बेटर स्टेप के अंदर चले जाना। जब बाइबल हमें वचनों के द्वारा बताती है कि ये चीज हमें कैसे आना है, तो सुलेमान राजा का एक उदाहरण हमारे पास में है। And there came our people to hear the wisdom of Solomon from all the kings of the earth which had heard of this wisdom। पृथ्वी के कोने-कोने से राजा लोग सुलेमान का ज्ञान सुनने को आते थे, क्योंकि खुदावन ने सुलेमान को आशीष दिया था। सुलेमान का मिस्ट्री ये था कि जब खुदावन ने उससे पूछा, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने बोला मुझे विजडम दे, ताकि मैं तेरे लोगों को न्याय कर सकूं। जब परमेश्वर ने देखा तो और भी चीज मांग सकता था, लेकिन तूने विजडम मांगा, इसलिए मैं तुझे ऐश्वर्यता भी देता हूं। सो विजडम के साथ साथ प्रभु ने उसको बोनस में इतना संपत्ति दिया उसको कि दुनिया का कोई राजा ऐसा संपत्ति में नहीं हो सकता। विजडम की हद बहुत दूर थी उसकी। उसके ज्ञान परखने के लिए पृथ्वी की छोर से लोग आते थे, सवालों का ढेर लेके आते थे और सवाल पूछते थे।
ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसका उत्तर सोलोमन नहीं दे सकता था। हालेलुया। और फिर नबी कहता है कि शिबा की रानी भी आई और 3 महीने वो रेगिस्तान पर चल के आई, ऊंटों के ऊपर बड़ी बड़ी भेंट को लेकर, अपना बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको यात्रा लेकर आई, वो जंगल का रिस्क लेकर सुलेमान का ज्ञान सुनने को आई। जब वो सुलेमान का ज्ञान सुना तो वो कहती है हमने जितना देखा कुछ भी इसके बारे में नहीं सुना। वो सुलेमान से कहती है तेरे पैर के नीचे का थोड़ी मिट्टी मिल जाए तो भी चलेगा। इतना ज्ञान से भरा हुआ था सुलेमान, बहुत कठिन कठिन प्रश्नों को उसके सामने डालता था। सुलेमान अपने ज्ञान से प्रभु की महिमा करता था। ये बात और है कि ज्ञान उसको भला चीज से मोड़कर उसको मूर्ति पूजा में लेके चला गया। विजडम कभी कभी आपको ऐसे भी पहुंचा देती है जगह पर जहां आप सोचते कि आप मेरे जैसा कोई नहीं, खत्म हो गया। लेकिन सुलेमान ऐसे नतीजे में आ गया था, पर प्रभु हमको उससे वार्निंग देता है, क्योंकि प्रभु क्या कहता है धरती पर खड़े रहकर, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हम सुलेमान के ज्ञान में गिरेंगे नहीं, क्योंकि उससे एक बड़ा ज्ञान हमें मिल गया है। तो सुलेमान बोलता है वो है जो सुलेमान से बड़ा है, वो था प्रभु यीशु मसीह। आज हम लोग उस ज्ञान पर चले आ गए हैं जहाँ ये ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता। सुलेमान कहता है नीति वचन 16 वचन के अंदर, how much better to get wisdom than gold, to get her insight rather than silver. बुद्धि की प्राप्ति चौके सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। मान लो एक व्यक्ति है जिसको कुछ भी नहीं मालूम है, ज्ञान है नहीं, मूर्ख जैसा है, और उसको सर से पैर तक सोना ही पहना दो, 4-5 कंगन पहना दो, उसको 4-5 चेन डाल दो उसके गले में, पूरा सोना से बना दो। सुलेमान बोलते हैं क्या फायदा सोना, बुद्धि होना चाहिए। सोना पहन के क्या करोगे, विजडम ही नहीं है। फिर आप देख सकते हैं बाजारों में गोल्ड में लोग भी बोलते इतना सोना पहन के, इतना सोना पहन के, इधर से इधर तक बांगड़ी, इधर से इधर तक आंगड़ी, इतना सोना पहन के गोल्ड मैन माना जाता है। तो बाइबल बोलता है गोल्ड से भी महंगा जो है वो विजडम है, और विजडम है नहीं। अगर विजडम होता तो पत्थर को दूध नहीं पिलाते। तो सोना पहनने से बुद्धि नहीं आती है, आपको परमेश्वर के एक स्पेशल बुद्धि प्रभु दे रहा है, और ये बुद्धि जो है आपको केवल परमेश्वर के वचन में प्राप्त होगी। आदमी बहुत सारे अपने अपने ज्ञान से अनुग्रह कर लिया, विचार कर लिया। अब अगर दुनिया में देखोगे तो कैसे कैसे परिस्थिति के अंदर लोग अपने विजडम को इस्तेमाल करते हैं। एक है पारसी लोग, मर गया तो बोलते हैं कि हमारे शरीर को दान करना है, और वो लोग ले जाकर एक साइलेंट हाउस में रख देते हैं, वहाँ पक्षी आकर उनको खा के चले जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम अपने बॉडी को डोनेट कर दिए, फिर बाद में वो हड्डियाँ लेके वो जमा कर रहे हैं। कोई लोग है जो मर गया तो फिर उसको ले जाके जला देते हैं, कोई लोग है जो उसको ले जाके पानी में बहा देते हैं। अलग अलग प्रकार का लोगों का सोच है, लेकिन बाइबल क्या कहता है, जब तक नीरा दाना मरता नहीं तब तक वो पौधा बन के नहीं आता। प्रभु आपको बोलता है मिट्टी मिट्टी से आया, उसको मिट्टी में डाल देना है, क्योंकि बाइबल एक रिजरेक्शन की बात करती है, एक पुनरुत्थान आपके लिए और हमारे लिए। सो बाइबल का विजडम जो है दुनिया का विजडम से परा है। हालेलुया। अभी तक ये चर्चा हो रही थी कि पृथ्वी गोल है कि फ्लैट है, पृथ्वी राउंड है करके। अभी तक जब आदमी चांद में जाकर बैठा, उधर से फोटो निकाला तो मालूम पड़ा पृथ्वी गोल है, लेकिन जब तक आदमी चांद में गया नहीं था तब तक आदमी सोचता था पृथ्वी फ्लैट है, क्योंकि स्क्रिप्चर भी यही कहता था कि पृथ्वी के चारों कोने में, रेवल्यूशन चैप्टर 11 में, रेवल्यूशन चैप्टर 7 में, पृथ्वी के चारों कोने में चारों फरिश्ते खड़े हुए हैं। तो लोग तो 4 कोना तो स्क्वायर होना चाहिए, इसके लिए राउंड नहीं। इवन हमारे संत बड़ी कैथलिक जो सिस्टम है, अगर आपने पृथ्वी को गोल बोला तो वो खुद आपको जेल में डालता था, क्योंकि इनका शिक्षण ही था पृथ्वी चौरस है करके। लेकिन आपको मालूम है हजारों साल पहले, बाइबल लिखे जाने के पहले अय्यूब ने बोला पृथ्वी गोल है। वो खुदावन का विजडम था। साइंटिस्ट कुछ और बोल रही थी, लेकिन बाइबल में पहले उसने बोल के रख दिया। आज साइंटिस्ट नीचे सबमरीन में जाकर कहते हैं समुद्र में बहुत खोल है, बड़े बड़े पहाड़ है, लेकिन उस दिन जोना मछली के पेट में जाकर
जाके समुद्र के अंदर घूम के आ गया, बोला अंदर बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है। ये सब ज्ञानी लोग बाइबल में थे। और आज प्रभु आपको वही पवित्र आत्मा का ज्ञान दे रहा है जो परमेश्वर का विजडम कहलाता है। इट्स बेटर, समथिंग इज बेटर, इट्स बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन मैन। मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा प्रभु पर भरोसा रखना। भजन संहिता 118 का और उसका 8 वचन है। It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. So we search a better things. आदमी आश्वासन देता है, आदमी के ऊपर हमारा विश्वास है, आदमी कहता है, लेकिन उससे बेहतर होगा आप प्रभु पर भरोसा रखिए। आदमी धोखा दे सकता है, प्रभु आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। आदमी के ऊपर भरोसा रखेंगे आप निराश हो जाओगे, लेकिन जब आप खुदा पर भरोसा रखोगे वो कभी आपको निराश नहीं करेगा। It's better to trust in the Lord than to put confidence in princes. राजाओं पर भी भरोसा मत करना। ये जो वचन लिखने वाला है ये खुद एक राजा है। कहता है राजाओं के ऊपर भी भरोसा मत करना, केवल अपना भरोसा यहोवा पर रखना। इसका मतलब आप मेरे ऊपर भरोसा मत करो ऐसा नहीं है, मैं आपके ऊपर भरोसा करो ऐसा नहीं है, मैं भी आपके ऊपर भरोसा करता हूँ, आप भी मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन हम सबका भरोसा हमारे प्रभु के ऊपर है जो हमारा भरोसा को टालने नहीं देगा। हालेलुया। सो इट्स बेटर, अच्छी बात है कि हम इससे बेहतर वो करने पाए। सो आपको समझ में आ रहा है मेरा संदेश का शीर्षक क्या है? We are searching for something better. कोई एक अच्छी चीजों को हम लोग खोज रहे हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ हम हैं वहाँ ना रहे, परंतु हम लोग एक कदम और भी बढ़ता आगे चला जाए। अब बहुत से लोग चर्च में आते हैं जिनके लाइफ में ठीक है, चर्च आते हैं, रेगुलर है, अच्छी बात है, लेकिन उनके जीवन के अंदर आप कभी उन्नति को नहीं देखोगे। उन्नति का मतलब यह है कि वो कभी प्रार्थना नहीं कर पाए, वो कभी खड़े रह के गवाही नहीं दे पाए, वो कभी आके प्रभु की महिमा के लिए गीत नहीं गा पाए। वो सोचते कि आना चर्च में बैठ के जाना यही सब कुछ है। इसका मतलब यह है कि आप गुड पार्ट में बैठे हुए हैं, आप बेटर में आना ही नहीं चाहते। सो आप बेटर में आना है तो आपका लाइफ में बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। आप आगे आना चाहिए, आप आगे आकर प्रभु की महिमा करना चाहिए। आप सोचो पीछे मुड़ करके पिछले साल में आपने कितना साल गवाही दिया प्रभु के लिए खड़े रहे, पिछले साल पूरा साल। लेकिन आप बोल सकते हैं कि प्रभु ने पिछले साल मेरे जीवन में कुछ किया नहीं। प्रभु ने प्रति क्षण आपके जीवन के लक्ष्य कर दिया है, लेकिन हमने कभी खुदा की महिमा करने देखा नहीं। मौका ढूंढो कि फर्स्ट टाइम आगे भाग के चले जाए। ऐसा कहावत है कैथलिक लोगों का कि सेंट फ्रांसिस जो था वो बहुत खुदा को चाहने वाला था, और एक समय ऐसा हुआ एक नाव में वो जाना, उसके हाथ में हमेशा क्रॉस रहता था, और वो क्रॉस एक दिन बोट से गिर गया पानी के अंदर, और उसने दुआ किया, प्रभु ये क्रॉस हमेशा मैं रखता हूँ, ये क्रॉस पानी में गिर गया, और उसने प्रार्थना करी तो समुद्र में खेकड़े ने क्रॉस लाया ऊपर और उसको दे दिया। उस दिन से समुद्र के खेकड़े के ऊपर क्रॉस से बोलते, उस दिन से उनकी स्टोरी है समथिंग बेटर। कुछ तो भी कहानी उसकी बना दी कि भाई ये चीज उस दिन से समुद्र के अंदर है, समथिंग बेटर। प्रभु के सम्मुख में कुछ उत्तमता को लेकर चलना। ऐसे बहुत से लोगों ने अपने लिए जीवन के अंदर एक निशानी बना लिया, बस यहाँ तक मेरी पहचान है, इसके आगे मेरी अपनी कोई पहचान है नहीं। तो मैं हमेशा ये सोचता रहा कि गाना ही नहीं गाना, मौका मिला तो बजा भी लेंगे, मौका मिला तो झाड़ू भी लगा लेंगे, मौका मिला तो और भी आगे जाएंगे। हमेशा अपने लाइफ के अंदर हम सीखते रहे, कुछ उत्तमता की तरफ चलते रहे। जब हमारी ग्रुप थी, यूथ ग्रुप, छोटे थे हम लोग 12-15 साल की उम्र के अंदर, तो हम लोग डेली प्रेयर करते थे, रोज हम लोग कॉलेज प्रेयर करते थे। हम पास्टर का इंतजार नहीं करते थे, हम 8-10 ब्रदर लोग साइकिल लेके सब घर में जाके प्रेयर करते थे, सब घर में विजिटिंग करते थे। और मेरे जो ग्रुप थे उसमें से लोग मेरे को जो है खड़ा करते थे प्रीचिंग करने के। आप अंदाज लगाओ, मैं 12 साल की उम्र में बाइबल लेके प्रीचिंग कर रहा हूँ, कैसे दिखता हूँ। लेकिन वहाँ पर जो कॉटेज प्रेयर जिस घर में जाते थे वो बड़े आवेश से सुनते थे और वो लोग तारीफ करते थे। और कभी कभार हम लोग जो है हम ऑर्डिनेंस के अंदर करोड़ करके एक जगह जहाँ बंगला रहता है, सर्वेंट क्वार्टर्स रहते, तो हम लोग सर्वेंट क्वार्टर्स की प्रीचिंग करते थे जहाँ विश्वासी लोग रहते। तो वो बंगले के जो बड़े बड़े स्टाफ लोग, इंजीनियर लोग, जो ऑफिसर लोग, वो लोग वरांडा में आके चेयर करके बैठ के सुनते थे। कितना ज्ञान की बातें बोल रहे हैं।
तो द डे फर्स्ट, मुझे नहीं मालूम था कि मैं प्रचार करने वाला हूँ या प्रचारक बनने वाला हूँ, लेकिन द डे फर्स्ट मेरे अंदर प्रभु ने वो बीज को रखा था। और अब उसी काम के अंदर चलते गए और मुझे मालूम भी नहीं कि एक दिन प्रभु अपोस्टलशिप में लाके खड़ा कर दिया। जो मिनिस्ट्री के अंदर सबसे ऊंचा टाइटल है वो अपोस्टल का टाइटल है। उसके नीचे सारा टाइटल है इवेंजलिस्ट से लेकर प्रॉफिट, सब टाइटल नीचे, लेकिन एक अपोस्टल के लाइफ में लाके खड़ा करेगा ये मैं जानता नहीं था उस दिन। लेकिन जो लोग मुझे उस दिन देखे हुए उनको मालूम है कि उस दिन में क्या था और आज मैं क्या हूँ। मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं गुड से लेकर बेटर में आ गया। मैं चाहता हूँ कि मैं बेस्ट में चला जाए। एक दिन प्रभु बादलों पर आएगा, हमारा रूपांतर होगा, हम सब बादलों पर दिखाई देने वाले हैं। That is the best part। जब आपका राजा के साथ आप बैठोगे, हालेलुया। बाइबल कहती है it's better is poor। Proverbs chapter 28 verse 6। Better is the poor who walks in his integrity than one perverse in his ways। Don't be rich। भला है कि वो गरीब होता जबकि वो लुचपन से अमीर बनता है। भला है कि वो गरीब होता। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि गलत तरीके से संपत्ति इकट्ठे करने के बजाय प्रभु ने हमें थोड़े में ईमानदारी की कमाई में बरकत दी है, क्योंकि बाइबल बोलता है ये अच्छा है। आप गरीब हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, भला चीज प्रभु ने आपको दिया है। इसके बजाय कि लूट मार और लोगों को फंसाना और लोगों को उल्टी सीधी की टोपी लगाना और फिर बहुत बड़ा संपत्ति को इकट्ठा करना, प्रभु उसको कहता है no, that's not better, this is better। The poor who walks in his integrity and then one goes in his ways though he be rich। एक बड़ा आदमी है, संपत्ति बहुत है उसके पास, लेकिन उसके पास झूठ है, उसके पास लूट मार है, उसके पास फंसाने वाला धंधा है। लेकिन एक वो है जो बेचारा गरीब है, लेकिन बाइबल कहता है कि वो बेटर आदमी है, वो अमीर से भी। आप मेरे साथ हैं? लूक के 16 अध्याय के अंदर हमें पता चलता है कि क्यों बाइबल बोलता है वो अमीर और गरीब, इसमें से बेटर आदमी कौन है करके कौन बाइबल एक छोटा सा कहानी के द्वारा आपको समझाता है। और ये कहानी जो है लूक का 16 अध्याय का 25 वचन में पढ़ोगे तो अब्राहम इस कहानी के बारे में सारांश देता है। परंतु अब्राहम ने कहा, हाँ। हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। क्यों बाइबल बोलता है गरीब रहना अच्छा है? अब प्रभु अब्राहम उस अमीर आदमी को बोलता है कि तेरे इस धरती के दिनों में तो अच्छी वस्तुओं का अनुभव किया, लेकिन अभी तो आग में जल रहा है। लेकिन ये लाजर जो है बेचारा गरीब था, लेकिन आज वो प्रभु के सम्मुख में सुख पा रहा है। बोलो हालेलुया। अब बताइए कि धरती में आपको अमीर आदमी बन के बैठना था कि गरीब बन के बैठना था? अमीर गया नरक में, लेकिन दुनिया के सामने अमीर कौन था? बहुत बड़ा आदमी जिसके डेली पे वो बैठा है कि अमीर कुछ झूठा डाले तो वो खाए, अपना पेट भरे। लेकिन ये अमीर आदमी, आप मत सोचो कि ये दुनिया वाला अमीर था, ये एक बिलीवर अमीर था, एक विश्वासी अमीर था। क्योंकि जब वो नरक में जाता है तो अब्राहम के साथ उसका वार्तालाप क्या होता है देखिए। वो कहता है कि लाजर को मेरे घर में भेजना, क्योंकि मेरे भाई भी वैसे ही चल रहे हैं जैसा मैं चलता था, और मैं मर गया, मैं यहाँ आ गया, लेकिन मेरे भाई लोगों के पास झूठा आश्वासन है कि हमारा बड़ा भाई स्वर्ग में गया होगा। क्योंकि फ्यूनरल सेरेमनी ऐसा था, पास्टर बोला हमारा प्रिय भाई जो है प्रभु की गोद में है, लेकिन वो प्रभु की गोद में नहीं था, वो था नरक के आग में। इसीलिए वो बोलता है कि मेरे भाई लोग झूठा आश्वासन में बैठे हैं, जाकर उनको कह देना। अब्राहम कहता है कि नहीं, अब कोई यहां से वहां नहीं जा सकता, ना कोई वहां से यहां आ सकता। ये वो कहावत है, मरने के बाद किसने जाना? मरने के बाद ये हकीकत जान के मरो, यहां से कोई वहां नहीं जा सकता, वहां से कोई यहां नहीं आ सकता। जो भी निर्णय है आपको जीते जी लेना है। इस शरीर के अंदर जब आप हैं तो आपने फैसला कर लेना है। अब देखो क्या बोलता है अब्राहम, बोलता है वहां तेरे भाइयों के घर में मूसा की व्यवस्था है। Abraham said unto him, they have Moses and the prophets। मतलब इस अमीर आदमी के घर में बाइबल है। देखो बाइबल घर में है करके आप स्वर्ग में जाओगे सोचना गलत है। बाइबल जिसके घर में था वो भी नरक में बैठा हुआ है। अब ये दिला रहा है याद कौन? अब्राहम दिला रहा है उसको याद।
मैंने एक बार किसी फ्यूनरल में प्रचार किया था, नरक से आई हुई बुखार। बड़ा आश्चर्य हुआ था, जबरदस्त संदेश था। मेरा फ्यूनरल मैसेज जो है बहुत तगड़ा रहता है। हालेलुया। आने वाले को मैं ऐसा दिला के देता हूँ, आज अगर तू पेटी में होता तो क्या होता, ये ऐसा दिला के छोड़ता हूँ मैं उसको। That's right. लोग हैरान हो जाते, डिनोमिनेशन वाले भी बहुत तारीफ करते, बोले कि उसको बंदे को क्या, कई जगह पे मुझे दे देते फ्यूनरल का मैसेज, उसको दो बोल देते। और मौत और जिंदगी का बात करने का मजा ही कुछ और है। हालेलुया। That's right. अगर लोगों को आशीर्वाद की बात करो तो बहुत खुश होकर हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड बोल के जाएगा। उसको ये बोलो अगर आज जाते जाते तो मर गया तो किधर जाएगा, वो बड़ा टेंशन में जाएगा घर पे। That's right. क्योंकि मौत आदमी का एक आखिरी सवाल है और आखिरी बैरी है। Yes, that's right. तो मैंने कहा कि नरक से आई हुई पुकार, क्या नरक से पुकार आई? हे अब्राहम, एक बूंद पानी लाकर मेरी जुबान पर डाल, क्योंकि मैं चल रहा हूं। ये नरक से आई हुई पुकार है। सब लोग आसमान से आई हुई पुकार को देखते, हे मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। इस आसमान से आया हुआ पुकार है। लोग सब इसकी प्रचार करते हैं। नरक से आई हुई पुकार कभी कभी प्रचार किया करो, क्योंकि वहां जाने वाले लोग ज्यादा हैं। हालेलुया। ऊपर का आवाज सुनने वाले जाने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। तो नरक से आई हुई पुकार, कभी सुना आपने नरक से क्या आवाज आए? एक बूंद पानी लाकर मुझे दे, नहीं। मेरे भाइयों के पास में लाजर को भेज, नहीं। अरे उन्हें जाकर बताओ कि तुम्हारा भाई नरक में जल रहा है, नहीं हो सकता अभी। वो जब मूसा की नहीं मानते तो ये गरीब लाजर की क्या मानेंगे वो? तो ये अमीर और गरीब के बारे में नीति वचन कहता है कि गरीब रहकर प्रभु की धार्मिकता में चलना अच्छा है, जबकि अमीर होकर अधर्मी के रास्ते पर चले, क्योंकि वह अधर्मी नरक के आग में अपने आप को पाएगा। बोलो हालेलुया। वन मोर बेटर, दैट इज Proverbs chapter 15 verse 16. घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। Praise the Lord. Better is little with fear of the Lord. अच्छा है कि थोड़ा संपत्ति है लेकिन प्रभु के डर भय से है, हालेलुया। जबकि ज्यादा होकर समस्या में पड़ा रहना। That's right. ज्यादा धन हो गया तो आपको समस्या में पड़ा, ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गया आपको समस्या के अंदर लेके जाता है। लेकिन बाइबल कहता है कि थोड़े में हम संतुष्ट हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? Amen. तो ये थोड़ा धन क्या चीज है? पौल कहता है तुम्हारे पास खाने को है, पहनने को है, संतुष्ट हो। तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है। Amen. प्रभु यीशु मसीह कहता है पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, Yes. कीड़े और काई खा जाएंगे। तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा करो जहां कीड़े सेक नहीं लगाते। हालेलुया। तो बाइबल में धन की बात करती है। Yes, amen. रुपया का लोभ हर प्रकार की बुराई का जड़ है। That's right. पहला तीमुथियुस की किताब में पौल कहता है कि रुपया का जड़, 6वां अध्याय उसका 10 वचन कहता है कि पहला रुपया का लोभ जो है हर बुराई का जड़ है। क्योंकि रुपए का लोभ हर प्रकार की बुराइयों जी जी जी, अरे आप इस वचन को गौर से पढ़ के देख लेना, क्या कहता है? क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त रुपया का लोभ, इस वर्ड को याद रखना। इंग्लिश में क्या लिखा है? What money? इंग्लिश बाइबल कौन सा वचन पढ़ा? 6:10। 1 Timothy 6:10। For the love of money हाँ, is the root of all evil. लव। अब ये लव को हम लोग बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। हस्बैंड वाइफ को भी यही लव इस्तेमाल करते हैं, बच्चे माँ बाप के लिए भी यही लव इस्तेमाल करते हैं, प्रभु के लिए भी यही लव इस्तेमाल करते हैं। लव ये कॉमन है, लेकिन लव ऑफ मनी ये प्रॉब्लम आ गया। मनी किसको नहीं चाहिए? हम लोग भी इधर तक पहुंचे, मनी ने रिबन डाल के हम लोग यहाँ तक पहुंचे। मनी सबको चाहिए, और मैसेज आने के पहले ऑपरेटिंग सॉन्ग लिया जाता है, मनी चाहिए सेवा के लिए। मनी के बिना कोई होता नहीं। अगर मनी नहीं देंगे तो ये सालिश आदमी वाला हमको खाली करा देगा, उनको भी मनी चाहिए। लेकिन मनी का जो लोभ है वो नहीं चाहिए हमें। इधर लव ऑफ मनी, मनी का प्यार नहीं चाहिए हमें। मनी हमारे डेली खर्चे के लिए चाहिए, डेली एक्सपेंस के लिए चाहिए, लेकिन मनी का लोभ एक बार लग गया
फिर आप मनी पकड़ने के पीछे चलते रहेंगे, और मनी एक परछाई के समान है, वो कभी आपका हाथ नहीं लगेगा, आपको दौड़ाते रहेगा। That's right. That's right. जैसे हम लोग बचपन में देखते थे, एक घोड़े को दौड़ाते, आगे डंडे पर रखकर गाजर लटकाया हुआ है, और वो घोड़े गाजर को पकड़ने के लिए भागते रहता है, लेकिन गाजर तो उतने डिस्टेंस में रहता है, रेस के शुरू से भी रेस के अंत तक। वैसे मनी आपके लिए सिर्फ दौड़ाने वाली बात बन जाएगी, और शैतान आपको कभी देगा नहीं। अगर देगा तो वो देगा खतरे के साथ में देगा, That's right. That's right. परेशानियों के साथ में देगा, लेकिन जब खुदावन देता है तो वो शांति के साथ देता है, Hallelujah. उसमें डर नहीं होता। Hallelujah. इट्स फियर ऑफ द लॉर्ड। फियर, प्रभु का पैसा जो है वो डर के साथ में आता है। That's right. आप वो पैसे को फालतू इस्तेमाल नहीं करोगे, आप उसको प्रभु की सेवा में उपयोग करो, वो आपके लिए आशीष का कारण बन जाता है। Hallelujah. So better is the little of the righteous one। भजनसंहिता उसका 37वां अध्याय और उसका 16 वचन के अंदर डेविड कहता है, 37 chapter verse 16, A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। देखो, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम होता है। हालेलुया। सो धनी का धन से जो गरीब आदमी है, जो धार्मिक आदमी है, वो भले गरीब है लेकिन उसका धन उससे उत्तम होता है। Amen. Amen. Hallelujah. मेरे पास एक ब्रदर आए थे, नए नए विश्वास में जस्ट प्रभु में आ गए थे, और नए नए बपतिस्मा हो गया था, बहुत आविश थे, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, मैं आपके साथ घूमना चाहता हूँ। मैं भी बोला चल घूमते, मेरे को कोई अगर बोलेगा मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, मैं लेके जाते सबको। लेकिन वो दिनों में बहुत ही उसको परेशानी थी, बहुत ही कड़की थी उसको। तो एक टाइम उसको मैंने बोला पास्टर जी कुछ हेल्प चाहिए, अगर तो जरूर करूँगा। तो मैंने उसको 100 के नोट, 4 नोट कुछ तो उसको दे दिया। वो 4 नोट उसने ले तो लिया मेरे से, लेकिन उसको वो खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना जगह से प्रभु ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया, उसने वो 400 का नोट अपने बाइबल के अंदर ही रखा। Praise the Lord. कई सालों के बाद उसकी शादी हो गई, उसके 2-3 बच्चे हो गए। उसके बाद उसने बोला पास्टर जी देखो ये वही 4 नोट है जिस दिन मेरे को जरूरत थी आपने दिया था। वो कौन सा दिया था? एक दशमन का पाकिट खोल के उसको दिया था मैं। Praise the Lord. Hallelujah. बोले ये इतना आशीष का पैसा था। आज वो आदमी बहुत मतलब प्रभु के अंदर सुखी है। उसका आज खुद का अपना घर है, उसके बच्चे जो है अच्छे पढ़ लिख कर वो लोग भी अभी अच्छे कामकाज में लग गए हैं। बहुत उत्तम स्थान है। कहने का मतलब ये है कि जो खुदा का पैसा है ना, वो बरकत का पैसा होता है। वो आपको आशीष दे देगा। हालेलुया। तो प्रभु वचनों के द्वारा ये बेटर इज द लिटिल ऑफ द राइचियस, जो धर्मी है उसका थोड़ा, वो बहुतों में जो अधर्म है उससे बेटर है। देखो हमसे बड़े के घर में अगर आप जाओगे तो आपको बेचारा हिचकिचाहट होगा, खाने में भी हिचकिचाहट होगा, बैठने में भी हिचकिचाहट होगा। आपको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं तो कमी महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने से कम वाले के घर में जाओगे तो आपको बड़ा फ्रीडम महसूस होगा। आपको लगेगा कि यार तो ये अपन उससे बेटर चीज है। आपके अंदर वो गिल्टीनेस नहीं देगा। लेकिन बड़े लोग के घर में जाएंगे तो आपको गिल्टी महसूस होगी। पिछले दिनों में मैं एक पास्टर, एक ब्रदर के घर में था, वो भी पास्टर ही है। तो प्रेज द लॉर्ड आए, बैठे, चाय पानी पिए। बाद में अपनी टेस्टिमनी उसने शुरू किया। टेस्टिमनी शुरू किया, उसने बहुत बड़े पास्टर का नाम लिया। बोला मैं वो पास्टर के बैग लेके घूमता था उसके साथ, मैं उसकी सेवा करता था, उसका ट्रांसलेशन करता था। तो मैं बोला अभी छोड़ दिया मैं उसको। क्यों छोड़ दिया? बोला कि अभी ऐसा हुआ कि पैसा बहुत हो गया उसके पास। अब पैसा बहुत हो गया तो वो प्यार जो था पहला, वो प्यार अभी उसके पास नहीं है। देखो पैसा आ गया, प्यार को बिगाड़ देता है। अब वो सेवा नहीं है, वो आवेश नहीं है, अब वो पैसे में बहुत घमंड है। तो मेरा क्या इंसिडेंट आपको हुआ जिसमें आपको महसूस हुआ कि अब उसके पास पैसा बहुत आ गया, पहले जैसा प्रेम अब नहीं रहा? तो बोले कि एक दिन उसने बहुत बड़ा अपना घर बनाया था, उसके घर का ओपनिंग सेरेमनी थी, चर्च बनाया था, उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। तो हम लोग यहाँ से गए थे, और जब हम लोग उसके घर में पहुंचे, ओपनिंग सेरेमनी से वो भी
रात को ठहरने के लिए हम लोग उसके घर में गए। सो घर में गए तो पास्टर ने कुछ नहीं बोला, लेकिन पास्टर की बीवी आई, बोली कि आपके लिए होटल बुक किया था, वो जो रूम में जाके ठहरना। तो ब्रदर गरीब ने, मुझे क्या करना है होटल में, घर में किधर भी छोटा सा जगह देगा, मैं आपके घर में सो जाऊंगा। तो उसके पास्टर की बीवी ने बोली, आपको मालूम है कि टाइल जिसमें आप खड़े हैं कहाँ से लाया है? ये जर्मनी से लाया है। तुम्हारी लायकी है कि ये टाइल में सोने का? जाओ तुम होटल में तुम्हारे लिए रूम। बोला उस दिन मैं होटल में नहीं गया, सीधा ट्रेन पकड़ के इधर आ गया। उस दिन के बाद आज तक मैं उसके घर पे गया नहीं। ये है बड़ों का पैसा, घमंडियों का पैसा। लेकिन इसमें जो छोटा होता है, अपने घर पे जाइए, देखो आपको इतना मान मर्यादा मिलेगा। आइए 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 ब्रदर, आप आए, बहुत खुशी हुई। विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे घर में आने वाले हैं। आपको प्यार दिखाई देगा वहां पर, आपको अपनापन महसूस होगा वहां पर। लेकिन अमीर आदमी के घर में जाएगा तो आपको बैठने के लिए भी सोचना पड़ेगा, यहाँ बैठूं क्या वहां बैठूं, कहाँ बैठाएगा पता नहीं। आपको टेबल में बैठ के खाने के चम्मच तो पकड़ेंगे अपन कभी, तो वो खाने के लिए भी आपको दिक्कत होगी। हाई फाई स्टाइल में जाओगे। इसीलिए बाइबल कहता है कि अमीर आदमी जो दुष्टता से कमाता है, उससे धर्मी आदमी जो कम और धार्मिकता, सच्चाई और तोड़े में रहे, प्रभु उसको आशीष देगा। तो इस संसार में हमें अधिकता के लिए जाना जरूरत नहीं, उत्तमता के लिए जाना बहुत जरूरी है। एक और चीज है, बेटर देन सीक्रेट लव। इसी लव मनी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ा खतरनाक शब्द है ये लव। आई लव यू बड़ा खतरनाक शब्द है, क्योंकि लव के चक्कर में बहुत सारे लोग ये दुनिया से भले को बैरी समझ गए, मतलब अच्छे के दुश्मन बन गए इस प्यार के खातिर में। पर प्यार जो है वो आपका और परमेश्वर का, बाइबल में लिखा है, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वो प्रेम जो है वो अलग प्रेम है, जो प्रेम आप और हम करते हैं वो प्रेम नहीं है। नीति वचन का 30 अध्याय का 19 वचन में बाइबल बतलाता है, आकाश में उड़ता पक्षी का मार, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल, और कन्या के संग पुरुष की चाल। सीक्रेट लव, कन्या के संग पुरुष की चाल है सीक्रेट लव। और सीक्रेट लव जो है आपके लाइफ में बहुत खतरनाक है। ओपन रिब्यूक इज बेटर। बोल के डांट ले उत्तम है, और तो गपचुप प्यार करना चाहेगा तो गलत गलत ही रहेगा, और एक दिन वो विनाश में पाया जाएगा। इसीलिए तो खुल के डांट ले, वो जीवन को बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुंदर सिंह बताता है कि जब मैं एक घर में गया जहाँ उसका बच्चा मर गया था, जवान बेटा, और उसकी माँ बाजू में बैठ के रो रही थी, तो साधु सुंदर सिंह का दर्शन की बातें खुल गई, और उसने क्या देखा, वो जो बेटा जिसकी लाश पड़ी है, उसकी माँ रो रही है, बेटा मेरा चला गया, उसका आत्मा उसके माँ के बगल में खड़ी है, और माँ को वो बोलना चाहता है, माँ वो शरीर पे क्यों रो रहा है तू? माँ को आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सुंदर सिंह को आत्मा दिखाई दे रहा है। तो कहता है कि वो माँ को मालूम नहीं उसका बेटा उसके बगल में खड़े के रो रहा है। तो उसको बोलता है, माँ जिस दिन मैं छोटा सा गलती करके आया उस दिन तूने मुझे डांटा नहीं, और आज मैं इतना बड़ा खुकार बन गया, अब वो मारा गया, अब मेरी आत्मा भटक रही है, और तू मेरे लाश में बैठ के क्यों रो रहा है? अगर उस दिन ये माँ ने थोड़ा सा अपना प्यार को डांट में बदल देता तो वो लड़का जीवन बच जाता। सो एक आत्मा निकलने के बाद में वो तरस रही है, क्योंकि एक झूठा प्यार उसने संसार में पाया। जब बच्चा गलती करता है तो माँ उसको डांटती नहीं है, कहता है कि प्यार करता है, तो वो प्यार झूठा प्यार माना जाता है। सही प्यार क्या होता है? जब आप उसको डांटोगे, जब वो गलती का सुधारण होगा, वो सही प्यार माना जाता है। आप मेरे साथ हैं? इसके लिए पुलपिट से अगर डांट नहीं पड़ती, समझ जाना वो प्यार खोटा प्यार है। वो सिर्फ आपके पैसे, आपके लालच, आपकी संगति, आपका उपस्थिति का प्यार है। लेकिन डांट पड़ती है, वो प्यार आपको स्वर्ग में ले जाने का प्यार है, आपको रक्षण में ले जाने का प्यार है, आपके जीवन में सुधार लाने का प्यार है। क्योंकि हॉस्पिटल जो है ऑपरेशन का जगह होता है, और चर्च जो है एक हॉस्पिटल होता है। यहाँ पर पेशेंट लोग आते हैं, क्या होता है उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, हालेलुया। उनका पाप भरा खून निकलता है, यीशु का खून चलाते हैं, हालेलुया। यहाँ ऑपरेशन होता है, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी होता है।
में से बहुत सारी चीज दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर सुधार होता है। Amen. जब आपका जीवन बदलता है, हालेलुया। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को काट छाट नहीं करना है, चीर फाड़ नहीं करना है, तो आप बीमारी के साथ मरोगे। Yes, that's right. समथिंग इज बेटर। Amen. चलो इससे अच्छा ये है, दांत निकालने के लिए एक बार दांत दर्द हो रहा था, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दांत दिखाया, वो बड़ा अच्छा डॉक्टर था, कल्याण में, चाइना वाला डॉक्टर है, उसकी आंखें नहीं खुलती है लेकिन वो देखता बराबर है। तो कभी कभी डर भी लगता है, इसको आंखें तो खुलता नहीं, दांत निकालेगा कैसा? उसने दांत देखा, किनेला बोला निकाल दो। मैं बोला सर ये दांत निकालेगा तो चबाएंगे कैसे? बोले देखो मेडिकल साइंस का एक फंडा है, वो ये है, जो चीज आपके बदन में सड़ गया, खराब हो गया, उसको निकाल दो, नहीं तो पूरा शरीर को जो है खराब करेगा। That's right. इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला तेरा आंख ने धोखा दिया, आंख को निकाल दे, नहीं तो पूरा शरीर नरक में जाएगा। तेरा हाथ ने धोखा दिया, तेरा हाथ को काट डाल, क्योंकि इस हाथ की वजह से तेरा पूरा शरीर नरक में जाएगा। तो आप ये जान सकते हैं कि बाइबल ये शरीर का प्यार के बारे में बात नहीं करता। That's right. बाइबल आपके अंदरूनी की शरीर के बारे में बात करता है, जहां तो हमेशा हमेशा की जिंदगी प्रभु के पास बिता सकता है। द वे ऑफ एन ईगल, मैंने कहा था पहले, सुलेमान के जैसे ज्ञान किधर नहीं है, वो आसमान को देखा बोला उका उड़ रहा है, उधर रोड है ही नहीं। द वे ऑफ एन ईगल। दूसरा उसने बताया द सर्पेंट अपॉन अ रॉक, जब सर्प पत्थर पर चलती है कोई निशानी नहीं छोड़ जाती, लेकिन वो चलती है, ये जो सीक्रेट वॉक। और उसके बाद में पानी पर जहाज, जहाज जब पानी पे चलती है, जहाज आगे का पीछे देखो कोई रास्ता छोड़ता नहीं, कोई निशानी है नहीं, पानी वापस सॉफ्ट हो जाता है। वैसे ही कन्या के संग पुरुष की चाल, पता भी नहीं चलता क्या प्यार है ये, आंखों आंखों में सीक्रेट प्यार हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि ये प्यार। और सुलेमान बोलते हैं ये धोखे का प्यार है। That's right. आप मेरे साथ हैं? So better than secret love, open rebuke। Hallelujah. और जो मुंह पे बात करता है ना, उसके मन में कुछ नहीं होता। That's right. और जो मुंह में वाह वाह करता ना, मन में कपट से भरा हुआ है। That's right. वो गलत चीज को भी वाह वाह बोलेगा, लेकिन जो गलत चीज को गलत बोलकर डांट मारेगा, उसका डांट जो है आपका जीवन में सुधार होगा। Hallelujah. उसके लिए आप ये मत समझना कि हम एक बाप अपने बेटे को अगर मारता है तो उसे नफरत से नहीं मारता है, वो उससे प्यार करता है इसलिए मारता है। Hallelujah. इसके लिए नित्य वचन सुनता है, जो बाप अपने बेटे से छड़ी को छिपाए वो उसका बैरी है, Yes. और जो पास्टर पुलपिट से डांट न मारे वो कलीचा का बैरी होता है। That's right. इसीलिए डांट को आपको सहन करना है। आगे हम देखते हैं बाइबल क्या कहता है। Ecclesiastical chapter 7, better rebuke of the voice। समझदार का डांट मूर्खों के गाने से अच्छा है। That's right. किसी मूर्ख को खड़ा करे वाह वाह करके बोले बहुत अच्छा गाना गाता है, उससे अच्छा एक समझदार की डांट सुन ले, तेरे जीवन में भला होगा। बोलो हालेलुया। अब मूर्खों के गाने सुनने को बहुत लोग को अच्छा है। ये मूर्खों के गाने वो होते हैं जो टेली इवेंजलिस्ट में आके बोलते हैं कि प्रभु आपको बरकत देगा, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपका श्राप निकालेगा, प्रभु ये साल तुमको अमेरिका लेके जाएगा, प्रभु ये साल तुमको 2 गाड़ी देने वाला है, प्रभु ये साल तुम्हारी शादी करने वाला है। मूर्खों का गाना है ये। That's right. और ये गाना सुनने के लिए लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है, वाह। लेकिन डांट मारो। पहला दिन पहला कलीसिया में उठकर खड़ा हुआ पहला पास्टर पतरस ने प्रचार किया, पश्चाताप करो, पाप की क्षमा के लिए तुम में से प्रत्येक जन बपतिस्मा लो। Amen. Hallelujah. तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्या मारा उसने? डांट मारी। तुम उसे क्रूस पर चढ़ाए, जो मसीह भी है प्रभु भी है, तुमने उसे क्रूस पर मारा, डांट मारी उसने। पतरस के कलीसिया के अंदर हनन्याह सफीरा दोनों आए, उसने डांट मारी उनको। क्या तुमने पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोला? पौलुस उठ के खड़ा हुआ, अग्रिप्पा को कहा, ऐ चुना फेरी विभीत, तो बाहर से सफेद दिखता है, अंदर सड़ी हुई हड्डी पड़ी है। Hallelujah. काश होता तो पहचान लेता। अब देखो खुदा के बंदे, Yes, that's right. निनिवे शहर में खड़े रह के योना ने बोला, मर जाओगे 40 दिन के अंदर, टाइम खत्म हो गया तुम्हारा। होशे ने जाके राजा से कहा, मर जाओगे तुम। ऐसा ही नहीं जाके हिजकिय्याह से कहा, मर जाएगा तू, पश्चाताप कर। अब बताइए खुदा के बंदों ने किधर लाड़ा बुड़ी की बात करी, That's right. Hallelujah. किधर वावा की बात करी है। Hallelujah. खुदा की तरफ से जो भी बंदा आता है वो हमेशा डांट मारता है, लोगों को सुधार लाता है। अगर तुम सब अच्छे हो तो खुदा अपने बंदे को भेजता है क्यों? Yes, that's right. वो बंदे को भेजता है आपके जीवन में सुधार लाने के लिए भेजता है। Hallelujah. चर्च हमारा पिकनिक नहीं है, Yes, that's right. चर्च हमारा एंजॉयमेंट नहीं है, चर्च प्लेग्राउंड नहीं है,
चर्च आपके जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन को लाने वाला जगह है। Hallelujah. जहाँ आदमी आता है वो खुदा का बेटा बन के जाता है। Amen. यहाँ पर 7 बातें या कुछ बातों को देख सकते हैं 7 अध्याय का 5 वचन में। A good name is better than precious ointment. Yes. अच्छा नाम बहुमूल्य इत्र से भी Amen. Amen. बेहतर है। Something better. Hallelujah. कितना भी स्प्रे मार के आओ चर्च में 10 आदमी को खुशबू आए उससे तुम्हारा नाम अच्छा होना बहुत जरूरी है। That's right. ये पूरा आदमी बड़ा स्प्रे मार के आके बैठे देखने वाला आया बड़ा चर्च में, तुम्हारा गुण और क्वालिटी नहीं अच्छा है तो स्प्रे मार के क्या फायदा है। That's right. That's true. बोलता है कि उत्तम स्प्रे से अच्छा तुम्हारा नाम, और तुम स्प्रे मत मार के आओ लेकिन एक सुहावने नाम को लेकर आओ, लोग तुम्हारे गले मिलेंगे। Amen. स्प्रे मारने की जरूरत है। Yes. And a better appointment, the day of death than the day of one birth. किसी के जन्मदिन में जाने से बेहतर है उसी का मरण दिन में जाना। That's right. Something better. Yes. बर्थडे में अक्सर हम लोग गर्दी ज्यादा पाते हैं लेकिन फ्यूनरल में गर्दी बहुत थोड़ा होता है। ब्रदर जगदीश हमारे बीच में है, पिछले दिनों में उनके परिवार के अंदर फ्यूनरल हुआ। अफसोस है इस बात का कि एक बहन प्रभु के पास चली गई है, हमें दुख है, लेकिन कलीसिया ने उसका साथ दिया, उसके साथ खड़े रहे। मैं नहीं आ पाया, इस बात का मुझे खेद है, लेकिन कलीसिया के अंदर इस दुख को हम लोग एहसास करते हैं। वो हमारा प्रिय भाई है, बोलो हालेलुया। और हमने अपने एक योद्धा बहन को खो दिया, Hallelujah. पर ये बात संसारिक है, खो दिया, लेकिन हम खोए नहीं उसको, हम तो अनंत काल जीवन में उसको पाने वाले हैं। Hallelujah. Amen. एक उत्तम अनॉइंट हमारे पास में है, बेहतरीन चीज हमारे पास में है। इट इज बेटर टू गो टू हाउस ऑफ मोर्निंग देन टू गो टू हाउस ऑफ फीस्टिंग। That's right. कुछ बेटर बात सोलोमन बता रहे हैं, जहाँ घर में दुख मनाया जा रहा है उधर जाना, खुशी मनाया जा रहा है वो घर में नहीं जाएगा तो चलेगा। Yes. That's right. जहाँ लोग शोक करते हैं उनके घर पे जाओ, उनके साथ बैठकर उनके लिए शोक करो। जैसे भी आपको खबर मिले कि फलाना फलाना व्यक्ति के घर में दुख हुआ है, कोशिश करो सब काम बाजू में रखकर पहला वो घर को भेंट देने का। That's right. तो बाइबल कहता है ये उससे अच्छा है। Yes. इसके वजह के बर्थडे में जाके हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट दे के आने से अच्छा, उससे बेहतर है किसी मरण घर में जाकर आश्वासन दे के आना, 2 शब्द बोल के आना उसके। आप मेरे साथ हैं? हाँ जी। उधर कब्रिस्तान में देखा तो बड़ा चादर का फूल लेके आया डालने के लिए, और गोनी भर के फूल लेके आके सफाई कर रहा है, फूल लगा रहा है, गुलाब लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये आदमी जब वो बीमार था हॉस्पिटल में देखने को भी नहीं आया, लेकिन जब मर गया तो बड़ा शोक मना रहे, दुनिया को बता रहे हमें बहुत नुकसान, हम बहुत प्यार करते थे। बाइबल बोलता है झूठा प्यार है। That's right. इसीलिए प्यार क्या है? मरण के घर में जाना जन्म के घर में जाने से उत्तम है। समथिंग बेटर, कुछ अच्छी बात है। Yes. Amen. तीसरा वचन में लिखा है, हंसी से खेद उत्तम है क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधारता है। Hallelujah. sorrow is better than laughter। दुख जो है वो हंसी से बेहतर है। Yes. अब आप देखिए हंसना ठीक है, लोग लाफिंग क्लब में जा रहे हैं हंसने के लिए, क्योंकि हंसने के लिए कुछ रहा ही नहीं। आप जाओ नाना नानी पार्क में जाके देखो, उधर क्लब चलता रहेगा, हंसने को सिखाता है। हाँ, हंसने को सिखा रहे उधर, क्योंकि हंसने के बाद हंसने के लिए भी कुछ रहा ही नहीं। That's right. और डॉक्टर बोलते हैं हंसेगा तो तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन बाइबल बोलते हैं जो शोक करते हैं, आंसू बहाते हैं, उनके पास शाही। हम लोग हमेशा संगति उनसे करते हैं जो अपने लेवल के लोग हैं, क्योंकि हमें ये सोचता है कि इसके घर में जाएगा तो क्या रहेगा, इसके घर में तो बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है, इसके घर में तो चाय भी नहीं मिलेगी। पर बाइबल ऐसा नहीं कहता। बाइबल कहता है उस अमीर के घर में खुशी मनाने से अच्छा उस दुखी के घर में दुख मनाना इट्स बेटर देन दिस। Hallelujah. फॉलो व्हाट इज बेटर। Yes. That's right. मैं आपसे ये आश्वासन देता हूँ कि उसके पीछा करो जो उत्तम है, Amen. जिसको बाइबल कहती है बेटर है, उसको पीछा करो। Hallelujah. आप मेरे साथ हैं? चौथा वचन में लिखा है, the heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of the fools is in the house of mirth। That's right. क्या है? वो आदमी जिसका हृदय बुद्धिमान है, वो दुख शोक करने वालों के घर में उसका मन रहता है, और वो आदमी जो मूर्ख है उसका मन वहां रहता है
जिधर दारू शारू पार्टी चलती है उधर उसका मन रहता है। लेकिन बुद्धिमान किधर रहता है? जिस घर में शौक है, जिस घर में दर्द है। आप मेरे साथ हैं, बोलो हालेलुया। इसके बजाय कि आप अपने पार्टी लोगों रिश्तेदारों को बुलाकर धूम धड़ाका करने से अच्छा उस दिन का खाना किसी गरीब आश्रम में ले जाके खिला दो, किसी अनाथ बच्चे को लेके जाके खिला दो, किसी को कपड़े उड़ा दो। बाइबल कहता है यही बात को, ये उससे अच्छा है। ऐसा किसी के अंदर उपवास के बारे में बाइबल बात करती है। तुम जो सवेरे उठते और अपने मुंह झाऊ के नाई लटकाते हो, मैं इस उपवास से प्रसन्न नहीं होता। मैं उस उपवास से प्रसन्न होता हूं कि तुम सवेरे उठकर अपने सर पे तेल लगाओ, अपना मुंह को ताजगी रखो और अपना उपवासी जीवन किसी पर जाहिर न करो, परंतु किसी नंगा को देकर कपड़े पहनाओ, किसी भूखा को देकर खाना खिलाओ। ऐसे उपवास से मैं प्रसन्न रहता हूं। अगर आप उपवास करने वाले लोगों में से हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जिस दिन उपवास रहे कितने को खाना खिलाए? मैं जब भूखा हूं तो मेरा खाना कोई आदमी खाना चाहिए, ये बाइबल कहता है। जाओ उस दिन का खाना बना ले जाओ, कहीं फुटपाथ में जाके बांट दो। हमारे चर्च में कभी कभी खाना होता है, लास्ट में बच जाता है, सबको हम पार्सल बांध के देने के बाद भी खाना बच जाता है। अब क्या करें? वो बर्तन साफ करने वाले फेंक देते, मतलब फेंको मत, उसको पन्नी में बांधो और उसको पूरा पैकेट बना के रात को मैं अपने गाड़ी में डालकर सब जाने के बाद में मैं फुटपाथ प्लेटफॉर्म में जाता हूँ और सब गरीब जो सोए सबको उठा के एक पैकेट देता हूँ। वो 2 बजे रात को 3 बजे उठा के पैकेट, वो खाना फेंकना नहीं है, वो किसी के पेट में जाना है। पर इतना मीटिंग करके इतना थकने के बाद अभी ये काम कौन करेगा? यही तो परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं खाना सब खाता हूँ, सब लोगों में जाने को बोल देता हूँ, लेकिन वो सब खाना मैं पैकेट गाड़ी में रखता हूँ और मैं गाड़ी प्लेटफॉर्म में लेके जाता हूँ। सब भिखारी को उठाकर सब एक एक पैकेट देता हूँ। बाकी लोग चर्च में आए, बर्थडे मनाए, खाए पिए, हाय हेलो प्रेज लॉर्ड बोल के चले गए। प्रभु उससे नहीं प्रसन्न होता है, प्रभु इससे प्रसन्न होता है। इट इज बेटर, उससे ये बेहतर चीज है। आप मेरे साथ हैं? 5वां वचन, इट इज बेटर टू हियर द रिब्यूक ऑफ अ वाइफ देन द मैन हियर द सॉन्ग ऑफ अ फूल। और ये बात बाइबल के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से मनुष्य किस चीज को धन समझ के अपनाता है। जो खुदावन ने बहुत बढ़िया बढ़िया नगेट दी है, किसी की मदद करना, किसी के शोक में जाना, कोई जो रो रहा है उसके पास जाना, किसी को सांत्वन दिलाना, किसी के पास में हिम्मत बढ़ाना, यही आपका आत्मिक धन रहा जो आप कमा सकते हैं। बोलो हालेलुया। बेटर नॉट टू वाउ देन वाउ टू पे, नॉट टू पे। अगर वादा किया है तो निभाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वादा मत करो। करार बांधना है तो पूरा करना बहुत जरूरी है। तो बहुत लोग की आदत है, देगा ना मतलब दे देगा, कोई बात नहीं, देगा, खाली बोलते रहेंगे दे देगा, देखिए अगर देगा बोला तो देना बहुत जरूरी है। तुमने जबान दे दिया तो जबान को पूरा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बोलो मत, बोला तो करो। खुदावन आपसे डिमांड करता है बेटर एस्टीम अदर्स। एक और बेटर, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in the loneliness of mind let each esteem others better than himself. ये काश हमारे कलीसिया में अपने लोगों के पास चाहिए, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना। मेरे से मेरा भाई बेटर है ये समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपका ख्याल यह आएगा अरे ये कुछ नहीं है, उस दिन आप गिर गए नीचे। जिस दिन आपके मन में ये बात आए कि ये भाई मेरे से उत्तम है, प्रभु आपके अंदर काम कर रहा है। क्योंकि बाइबल ये कहता है एस्टीम अदर्स बेटर देन हिमसेल्फ। खुद से दूसरी की फना, ब्रदर पहले आप, ब्रदर पहले आप, पहले आप ब्रदर, एक मेरे को अपने से बढ़कर समझो। हमने देखा कुछ लोगों की आदत है, हमारे साथी चलते, हम लोग गए शादी में और शादी में हम लोग जाकर साउंड लगा रहे, गाना गा रहे, इंस्ट्रूमेंट लगा रहे, शादी पढ़ रहे। बाद में खाने का टाइम आया तो हमारे साथ आया वो बंदा है ही नहीं, बोला तो पहले खा ली। हम उसको ढूंढ रहे हुए, कहा किधर है खाना खाना, वो पहले खाना खा के बैठ गया। पहले ये देखो कि आप खाएंगे, ब्रदर आप खाएंगे, सिस्टर आप खाएंगे, ब्रदर आप खाएंगे। एस्टीम वन अनदर बेटर। एक में को अपने से बढ़कर जानने का मतलब यही है कि अब एक में को पूछना चाहिए और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप चर्च में आए
और आज हमारे चर्च में यहाँ पर 50 ब्रदर लोग बैठे हुए हैं, 50 ब्रदर लोग बैठे हुए हैं, और आप खाली 25 से मिलके गए, आपका आज का ट्रायल अधूरा ही रहेगा। That's right. That's true. आप पूरे 50 से मिलके जाओ, Hallelujah. पूरे 50 से मिलके जाओ। Yes. तब आप ये वचन को पालन कर सकते हैं कि हम अपने से दूसरे को बेहतर Amen. जानते Amen. हैं। Hallelujah. हमारे पास लोग आएंगे, हम अपने आप को कहते हैं कि हम लोग फाउंडर मेंबर्स लोग हैं, हम पुराने लोग हैं, लेकिन हम क्या दूसरे को अपने से बेहतर जानते हैं? अगर कोई नया फैमिली हमारे पास आया तो हम उसको अपने से बेहतर समझते हैं? We have to esteem, एक में को अपने से बढ़कर जानना है। आगे बाइबल कहती है, to be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Hallelujah. For a day in your courts is better than 1,000 years. Amen. Amen. Oh, hallelujah. आप मेरे साथ हैं? आप सुन रहे हैं मेरी बातों को? दाऊद बोलता है, प्रभु के घर में अगर दरवाजे में खड़ने को मौका मिले तो दुष्टों के घर में जाकर पार्टी मनाना या उसके स्टेज में बैठना उससे बेहतर वो है, प्रभु तेरे भवन में मैं दरवाजे में खड़े रहूं। और ये तो आप खुशमती क्या बोलते हैं उसको, खुश नसीब है जो आपको अंदर बैठने को चेयर मिल गया, लेकिन उससे भी धन्य है जो दरवाजे में बैठकर दूसरे का आदर करता है। Hallelujah. Praise the Lord. और अपने चर्च में अभिषेक में जगह ले लिया। Yes. That's right. Something better you have to choose. कुछ आपको चर्च में उत्तम भाग को चुनना है। Hallelujah. ब्रदर राज ने एक भाग को चुन लिया, सॉन्ग रीडिंग का पार्ट को चुन लिया उसने। कोई ब्रदर दान अर्पण लेने का पार्ट को चुन लिया, कोई ब्रदर कम्युनियन बांटने का पार्ट को चुन लिया, कोई भाई पानी भर के कम्युनियन के बकेट बन के चुन लिया। आपने प्रभु के भवन में कुछ ना कुछ एक योगदान चुनना है आपके लिए। ये काम मेरा है। और एक आदमी है जगदीश, उसने काम चुन लिया, जैसे चर्च खत्म उनका सर चटाई लपेटता है वो, उसने भी एक काम चुन लिया। उसको बोलेंगे तू अगला संडे प्रीचिंग कर तो नहीं करेगा वो, लेकिन हर संडे वो चटाई जरूर उठाएगा। इसको बाइबल कहता है अ डोर कीपर। हालेलुया। जिस आदमी ने 150 भजन गाया, बोला प्रभु तेरे बार में बस दरवाजे में मिलने के लिए। हालेलुया। और ये बात जब मैं पढ़ता हूँ, ये मेरे पिताजी का बहुत फेवरेट वचन था, जिसको हम लोग सब अप्पा करके जानते हैं। ये वचन उसका बहुत दिल का वचन था, क्योंकि वो पूरी जिंदगी जो है वो दरवाजे के पास ही बैठा रहा। उसने इतना बड़ा बड़ा कलीसिया जो आज हम लोग है, ये उसने स्थापित किया, हमें प्रभु के मार्ग में खड़ा किया, लेकिन वो किधर खड़ा रहा? हमेशा दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। और मेरे को इतना अच्छा लगता है जब हम घर जाते थे, उन दिनों में तो ऐसा नहीं था कि भाई चल छोटा पुना जाओ, ऐसा नहीं था। हम लोग घर जाते थे तो मेरे पिताजी बोलते थे वो आया नहीं ब्रदर, देखो क्या मतलब देखा नहीं चर्च में। मतलब उनकी नजर एक एक विश्वासी के ऊपर रहती थी, कौन आज नहीं आया। यही है दरवाजा सुनने का मतलब, यही है। हालेलुया। पर आप अंदर आके बैठे, कौन आया कौन नहीं गया आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आपका ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि वो नहीं आया। एक एक व्यक्ति के ऊपर उनका नजर रहता था। और आज अपना मैसेज जो है यूट्यूब पे जा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन आपको मालूम है आज से 30 साल पहले मेरे पिताजी बोलते थे रिकॉर्डिंग करके रखो, मैसेज रिकॉर्डिंग करके रखो, ये मैसेज बाद में नहीं मिलेगा, लोगों को बहुत काम आएगा। पर वो टाइम हमारे पास में वो औजार था ही नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग करे, टेप रिकॉर्ड करे, कुछ नहीं था। लेकिन पिताजी तो डे फर्स्ट से बोलते थे रिकॉर्डिंग करो, मैसेज को रिकॉर्डिंग करो। लेकिन आज देखो ये रिकॉर्डिंग हजारों के लिए फायदेमंद बन गया, ये यूट्यूब हजारों के लिए फायदेमंद बन गया। जो लोग नहीं आ पाए वो लोग वचन सुन रहे हैं। आज सवेरे मेरे को फोन आया है, पास्टर जी हम छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं, हम सेवा करते हैं, आपका मैसेज हमने सुना, आपसे मिलने का दिल करता है, बैठकर वचन की गहराई जाने का दिल करता है। आइए भाई, आइए, मोस्ट वेलकम। हम उनको बुलाए अभी अपने पास में। अभी हाल फिलहाल एक ब्रदर जो है बेचारा बहुत बुरी हालात है उसका, मैंने बोला इधर आओ, हमने उसको चर्च में रखा है, बोला रहो, खाना पीने का इंतजाम किया है, उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया गया है और वो अपना चर्च और परिवार से दूर भाग रहा है। कोई रखने को तैयार नहीं, कोई अपने घर में लेने को तैयार नहीं।
हमने अपना चर्च का दरवाजा खोला, बोला इधर आओ ब्रदर, उसको खाट लगा के दिए, सुबह शाम नाश्ता खाना का इंतजाम करके दिया उसको। ये है मसीह का प्यार। बाइबल कहती है बेटर इन द हाउस टॉप, बेटर dwell in the corner of the house top than in the house shared with a contentious woman. That's right. Something better. Yes. ब्रदर लोग कुछ अच्छा बात बता रहा हूँ। झगड़ा लो पत्नी के साथ रहने से छत के कोने में रहना। Praise the Lord. ये वो आदमी बोल रहे हैं जिसको 1000 औरत थी। Hallelujah. बोले झगड़ा लो औरत के साथ रहने से किसी छत के कोने में रहना। कभी कभी हमारे घर में बहसबाजी हो जाती है। मैं क्या करता हूँ, वो बोली जाती है, नॉन स्टॉप रहता हूँ। मैं मेरा मोबाइल निकाल के बाहर चले जाता हूँ, नीचे जाके थोड़ा चल के घूम के आता हूँ, गुस्सा ठंडा होने के बाद आता हूँ। बोल मुंह मारी हर जगह होती है, हर जगह में क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर तुम भी बोलना शुरू करोगे तो माहौल बिगड़ जाएगा। आप बाहर चले जाओ, मैं तो चले जाता हूँ। मतलब मैं आपको ये नहीं बता रहा मेरा औरत झगड़ा करके नहीं बता रहा, वो कुछ और बात से लेके बात करके, लेकिन वो विषय नहीं होता, वो मतलब ही नहीं है वो बात कर चर्चा करने के लिए। कुछ ऐसे विषय रहता है जिस पर हमें ध्यान नहीं देना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर भी ऐसा ही किया, आनाकानी किया जब हम सच्चाई को जान नहीं थे। क्योंकि हमारा प्रभु जानता था एक दिन हम मिला कर उसके पास आने वाले हैं। अगर उस दिन वो हमारे हर दंड को लेकर पकड़ा रहता था, आज हम लोग यहाँ खड़े भी नहीं होते थे। ये उसने हम पर बड़ी रहमत करी, इसलिए बहुत सारी बातें हैं आनाकानी करके छोड़ देना। आप मेरे साथ हैं? किसी महान कवि ने कहा हमारे साउथ के अंदर बहुत बड़ा, बोला अगर ये मुर्गी अपने बच्चों को लेकर जब चलती है तो आप देखिए कई बार वो बच्चे उसके पैर के नीचे आ जाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं मुर्गी वो बच्चे, लेकिन वो बच्चे को कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो मुर्गी का जो दबाव है वो बच्चे को हानि नहीं पहुंचाती। खुदावन का ताड़ना हमारे कभी हानि नहीं पहुंचाई, बड़ा प्यार से उसको बच्चे को निकाल दिया। बच्चा लेकिन कुछ नहीं, वो बच्चा फिर उठ के लगेगा, भागेगा, क्योंकि वो माँ का प्यार था। तो खुदावन हमसे कहता है बेटर टू ड्वेल इन द हाउस टॉप देन टू कंटेंशन वुमन। 21 chapter verse 19, better to dwell in the wilderness than with a contention। अभी ये घर का छत से वो जंगल की बात कर रहा है, मतलब मामला और गर्म हो गया तो घर से निकलकर जंगल में चले जाओ, ऐसा बोल रहा है। लेकिन मामले का सामना मत करो, समथिंग बेटर चीज, कुछ आपको अच्छी बात सिखाना। हमें बहस नहीं करना है, हमें विवाद नहीं करना है। वन मोर थिंग, नीति वचन 16:32 में लिखा है, यू स्लो टू एंगर इज बेटर। जो धीमे से गुस्सा करता है वो बेटर है, झट से गुस्सा जिसको आता है। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मेरे को कंट्रोल नहीं होता है, भाई तेरे से वो अच्छा है जिसको गुस्सा धीमे से आता है। गुस्सा किसको नहीं आता है? मेरा प्रभु को भी गुस्सा आया था जिस दिन मंदिर में गया था, सब व्यापारी लोग उधर बैठे हुए थे, कोई कबूतर बेच रहा था, प्रभु को गुस्सा आया, हंटर बनाया और मार के निकाला बाहर सबको। गुस्सा सबको आता है, लेकिन बाइबल बोलते हैं धीमे से। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, बात नहीं बंद करेंगे। धीमे से गुस्सा आना, छट से गुस्सा आके कुछ भी कर देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा गुस्सा आके मोबाइल कड़क से फोड़ दिया, गया 50,000। अब 50,000 मोबाइल के लिए फटाफट फोड़ दिया। अरे क्या हुआ, गुस्से में तोड़ दिया। क्यों गुस्से में मोबाइल तोड़ा? छट से जो गुस्सा करता है वो काम नहीं आता। आपको रुकना है, आपको पेशेंस करना है। आप मेरे साथ हैं? सो एक समय था हमें गुस्सा बहुत आता था। The mighty and who rules the spirit there, he who rules the city। वो आदमी जो पूरी शहर को जीत लेता है लेकिन अपने आत्मा को नहीं जीत पाया, क्या पाया? मैं कंट्रोल के बाहर हो गया। नहीं होना चाहिए कंट्रोल के बाहर। मेरा गुस्सा को लिमिट नहीं था, नहीं, लिमिट होना चाहिए, तभी आप बिलीवर को बोल सकते हैं। आपके लाइफ के अंदर आपको स्लो टू एंगर देन माइटी। समय होता चला जा रहा है, आज के संदेश के कंक्लूजन में चले आ जाएंगे। गॉड्स वे बेटर देन मैन्स वे। परमेश्वर का रास्ता मनुष्य को दिखाया हुआ रास्ता में कई। Our duty to
God tells us to learn that the spiritual is much better than physical. Yes, that's right. हमें शारीरिक बातों से बेहतर है आत्मिक बातें। शारीरिक बातें क्या है? दुर्लक्ष्य हो जाएगी, Yes. खाना नहीं मिल गया, चाय नहीं पूछा, प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, ये सब शारीरिक बातें हैं। इससे बेहतर हमने आज परमेश्वर का वचन सुना, हमने अपने गीत और उसमें महिमा करी, हमने आनंद लिया आज का आराधना के अंदर। ये सब आत्मिक बातें हैं। देखा आपने वो कैसा था, उसके नजर देखा, उसका कपड़ा देखा, ये सब शारीरिक बात है। आत्मिक आज के आराधना कितना जबरदस्त था। आज परमेश्वर ने हमसे बातें की, आज खुदा ने मुझे स्पर्श किया, आज पवित्र आत्मा का मूवमेंट था हमारे लिए। ये सब आत्मिक बात है। तो हालेलुया। It is better to live for Christ than to live for oneself and die and be cast. जीना है तो मसीह के लिए, वरना अपने खुद के लिए जी के मर के अधोलोक में जाने से अच्छा मसीह के लिए जियो और स्वर्ग के राज्य में अनंत काल का जीवन है। खुदावन आप सबको बढ़िया। सब खड़े हो जाएंगे। है जब तलक मेरी सांसें तेरा रहूंगा मसीह, है जब तलक मेरी सांसें तेरा रहूंगा मसीह। ये जिंदगी तेरी होगी, मेरा वादा
एक बेहतरीन चीज को तूने हमारे सामने Amen. रखा। Amen. Amen. हमें बताया कि आत्मिक यात्रा के अंदर Yes, Lord. जो अच्छा है उसको चुन लो, Hallelujah. जो बातें बेहतर है उसे चुन लो, Amen. इन्हें छोड़ो उन्हें चुन लो। शौक के घर में जाओ, इसके वजह की खुशी के घर में जाओ। Yes, Father. प्रभु तूने कहा कि छोटापन अपनाओ, इससे बड़े कि तुम बड़े कहलाओ। Yes, Lord. दुष्टता के धन से बड़े बनने से अच्छा धार्मिकता के धन से गरीब रहो, ये उत्तम है। कितनी सारी बातें जो सुलेमान के द्वारा तूने हमें सिखाया प्रभु। Yes, Lord. और हम भी यही कोशिश करते हैं Yes, जो Father. तुझे भाता है, जो Hallelujah. तुझे पसंद है, Yes, Lord. जो तू चाहता है, Yes, Father. उन बातों का पीछा करने के लिए Yes, Lord. हमें तो सहायता और Help मदद us, कर। Lord. Help us, Jesus. कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं, प्रत्येक कुटुंब को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। Yes, my Lord. तेरी रहमत उन पर बनी रहे। Yes, Father. जो खुदावन दान अर्पण के द्वारा कलीसिया को सपोर्ट करते हैं, Yes, उनके Father. खत्ते तो भरा दे। Amen. जो दशवान के द्वारा तेरी सेवा को मदद करते हैं, उनकी हाथों को तो दृढ़ और मजबूत कर। Amen. खुदा बाप आसमानी जो कलीसिया से प्यार करते हैं, उनका प्यार को तो और भी तेज कर। Hallelujah. और हर एक की दुखी घर को, परेशानियों को याद करते हैं। Yes, Father. और विशेष भाई जगदीश के लिए प्रार्थना करते हैं, Yes, Jesus. जिनका जीवन साथी को प्रभु उन्होंने खोया, और हम Yes, जानते हैं थोड़े दिन रह गए हैं Yes, Lord. जो हमसे पिछड़े वो हमें फिर से मिलने वाले हैं। Amen. Amen. पुनरुत्थान की आशा हमारे पास है। Amen. Yes, Lord. बाप बेटे को तू अपने पंखों की आड़ पर रखकर Yes, संभाल। Father. और वैसे ही खुदावन जो बीमार है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, Yes, Jesus. तेरा पाक हाथों से उन्हें छू ले प्रभु यीशु। Amen. चंगाई देने की तो बड़ी कृपा। Amen. जो दुखी आए हैं वो खुशी से जाए। Amen. जो परेशानियों में आए हैं वो सांत्वना पाके जाए। Amen. जो खुदावन नेक बात से गिरे हुए हैं वो उठ खड़ जाए। Amen. Amen. हम जाते जाते कहें कि आज परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। Hallelujah. हमारा दिल जल रहा था, Hallelujah. जब खुदावन बोल रहा था। Yes, Lord. सारा महिमा गौरव आपको देते हैं। Yes, Jesus. तो आप प्रभु यीशु के नाम में मांगते सुनो प्रभु। Amen. Amen. हालेलुया। यीशु मसीह का कृपा शांति समाधान पवित्र आत्मा का सहभागिता से लेकर प्रभु के आने तक सबके